नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज थोड़ा सा आपको दशा और अंतरदशा के बारे में बताना है। बहुत से मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं कि उनमें बहुत बड़े बड़े योग बन रहे हैं। किसी में मालव योग बन रहा है, किसी में शश योग बन रहा है और किसी में भद्र योग बन रहा है। तो पैसा क्यों नहीं आ रहा है? पैसा तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है। योग तो आप में बन गए, लेकिन अगर उस ग्रह की दशा नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत से अभी जो क्वेश्चन आए थे, क्वेरी आई थी, मैं उनके आंसर भी दे रहा था और बार बार वो लोग वही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर मेरे में तो दशा है, मेरी नौकरी कब लगेगी। अगर नौकरी लगने वाले प्लैनेट की दशा नहीं आई तो नौकरी लगना मुश्किल हो जाता है। अगर उनकी दशा नहीं आई तो नौकरी लगना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको केवल ये देखना है कि आपकी उस ग्रह की दशा आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत सी भी मैंने कुंडलियां देखी जिसमें राहु की दशा चल रही थी। ऐसा नहीं कि राहु नौकरी नहीं दिलाता है, लेकिन वो अच्छे प्लेसमेंट पे हो, अच्छी जगह पे हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में हो, तब तो नौकरी दिला देगा। लेकिन खराब जगह है, खराब ग्रहों की दृष्टि में है, तो नौकरी नहीं दिलाएगा। तो पता चला कि उसमें जब मैंने देखा कि 2035 तक, 32 तक, 37 तक राहु की दशा चल रही है, या किसी और ग्रह शनि उसमें खराब प्लेसमेंट लिए हुए है, खराब ग्रहों के साथ में है, तो वो नौकरी नहीं दिलाएगा। तो ये आपको जानना जरूरी है कि जो आपकी दशा और अंतर्दशा चल रही है वो अच्छे ग्रहों की चल रही है या खराब ग्रहों की चल रही है। आप बहुत बड़े योग लिए बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े, मान लिया कोई 2 बड़े योग बन रहे हैं, मालव योग भी बन रहा है, हंस योग भी बन रहा है, लेकिन अगर इनकी दशा नहीं आई तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं। तो बार बार लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर उनके में अच्छे योग हैं, कब सफलता मिलेगी। ये जरूरी है कि दशा में भी या अंतरदशा में भी उन ग्रहों का मिश्रण होना चाहिए। अगर आप में मालव योग बन रहा है तो शुक्र की दशा आनी चाहिए। अगर शुक्र की दशा नहीं आई तो आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। अगर किसी में भद्र योग बन रहा है तो बुध की दशा आनी चाहिए। बुध की दशा के बिना योग नहीं फलित होगा। हंस योग है तो हंस योग के लिए गुरु की दशा आनी चाहिए। गुरु की दशा के बिना वो योग फलित नहीं होगा। साथ में ये भी देखना जरूरी है कि वो ग्रह पीड़ित तो नहीं है, ये देखना भी जरूरी है। मैंने जो आपको परिभाषाएं बताई हैं उनको ध्यान से सुनिए। मैं बार बार कहता रहता हूं कि पीड़ित ना हो, पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, अस्त ना हो, ये मैं बार बार कहता रहता हूं। साथ ही में ये बताना जरूरी है कि उनकी दशा और अंतरदशा भी आ जाए। अगर दशा और अंतरदशा आती है तो सब चीज अच्छा रहेगा। अगर दशा अंतरदशा नहीं आती है तो अच्छा नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि मान लिया कोई भी लग्न ले लेते हैं हम यहां पर। अब यहाँ पर आप बताइए कि आपके पास जो शुभ ग्रह है, इनके हिसाब से, इस कुंडली के हिसाब से, जो वृषभ लग्न की कुंडली है इसके हिसाब से शुभ ग्रह कौन से हैं? आपका शुक्र है, आपका बुध है, आपका शनि है। इस कुंडली के हिसाब से बता रहा हूं, यानी लग्नेश 5वां स्थान और 9वां स्थान, ये आपके लिए इस कुंडली में शुभ ग्रह हैं। अगर इनकी दशा नहीं आती है तो
आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर इनकी दशा आती है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ज़िंदगी में ग्रो करेंगे, बहुत फ़ायदे होंगे, ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। अगर इनकी दशा नहीं आती है तो आपके लिए परेशानी है। अब इसके हिसाब से ये मत कहिएगा कि चंद्रमा की दशा आ गई, वो तो शुभ ग्रह है। मैं इस कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ। कुंडली के हिसाब से आपके जो शुभ ग्रह हैं उनकी दशा आनी चाहिए। अगर दशा आएगी तो योग आपका फलित होगा, वरना नहीं होगा। तो आज दशा और अंतर्दशा के बारे में इतना ही बताना था। इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लें। नमस्कार।